इंडिया के महाराष्ट्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है एक खजाना, अजंता की गुफाएं। पत्थरों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं, जिनकी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं, एक समय की कला और भक्ति की कहानी बताती हैं। कई सदियों तक ये गुफाएं सह्याद्री की घनी पहाड़ियों में छुपी रहीं, जब तक कि अचानक एक दिन उनकी खोज नहीं हुई और पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गई। अजंता की गुफाएं सिर्फ पुरानी गुफाएं नहीं हैं, ये इंडिया के अमीर कल्चरल हेरिटेज को दिखाती हैं और सदियों पहले के लोगों के जीवन और विश्वासों की झलक देती हैं। उनकी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी फ्रेस्कोस प्रेम, त्याग, वीरता और ज्ञान की कहानियां सुनाती हैं, जो हमें उस ह्यूमन एक्सपीरियंस की याद दिलाती हैं जो समय और स्थान से परे है। हमारे साथ इस सफर पर चलें और अजंता की गुफाओं के रहस्यों को जानें, उनके इतिहास, कला और विरासत को समझें। उनकी खोज से लेकर उनके आर्ट वर्क की बारीकियों तक हम इन अद्भुत गुफाओं की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे। अतीत में वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए। जब हम अजंता की दीवारों पर लिखी कहानियों को आपके सामने लाएंगे, ऐसी कहानियां जो आज भी देखने वालों को हैरान और मंत्रमुग्ध कर देती हैं। 1819 में अजंता की गुफाओं की दोबारा खोज की कहानी एक रहस्य से भरी हुई है, जो इन प्राचीन अजूबों में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती है। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी अनदेखे और अनजाने थे। कहानी यह है कि जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर शिकार पर था और वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। तभी अचानक केव नंबर 10 के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। घोड़े की नाल के आकार के इस दरवाजे को देखकर वह अंदर चला गया और उसके कदम उसे एक अद्भुत यात्रा पर ले गए और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह दृश्य किसी सपने जैसा था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। गुफा के अंदर की दुनिया बाहर के घने जंगल से बिल्कुल अलग थी। यह एक अलग ही दुनिया थी जो समय के साथ खो गई थी। यह बारीक नक्काशी और चमकदार चित्रों से सजी हुई थी, जो उस समय की कला और संस्कृति की गवाही दे रही थी, जो उस जंगली इलाके से बिल्कुल अलग थी जहां ये गुफाएं छुपी हुई थी। यह एक ऐसा स्थान था जो समय के साथ छुप गया था। स्मिथ की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और यह खोज एक ऐतिहासिक घटना बन गई। और जल्द ही सदियों की नींद के बाद अजंता की गुफाएं दुनिया के सामने आ गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को फिर से जीवित कर दिया और आर्टिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यह स्थान अब एक अध्ययन और कला का केंद्र बन गया, जहां अक्सर जॉन स्मिथ का नाम अजंता की गुफाओं की दोबारा खोज से जोड़ा जाता है, वहीं यह याद रखना जरूरी है कि ये गुफाएं स्थानीय लोगों के लिए कभी भुलाई नहीं गई थीं। ये गुफाएं उनकी कहानियों का हिस्सा थीं और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। छुपे हुए खजानों और पवित्र स्थानों के किस्से जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। यह एक सांस्कृतिक धरोहर थी जो समय के साथ जीवित रही। स्मिथ की खोज ने इन गुफाओं को पश्चिमी दुनिया के सामने ला दिया और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ और यह एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसने इन गुफाओं को संरक्षित किया। उनका अध्ययन हुआ और आखिरकार उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। यह एक महत्वपूर्ण मान्यता थी जिसने इन गुफाओं को विश्व धरोहर का हिस्सा बना दिया। फिर भी अजंता का असली सार इस जमीन और यहां के लोगों से उसके जुड़ाव में है और यह जुड़ाव आज भी जीवित है। एक ऐसा जुड़ाव जो इसकी खोज से पहले से चला आ रहा है और आज भी बरकरार है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जो समय के साथ जीवित रही है और यह जुड़ाव ही अजंता की गुफाओं का असली सार है, जो इसे एक अनमोल धरोहर बनाता है। अजंता की गुफाओं का समय का पता लगाना
एक जटिल पजल को सुलझाने जैसा है, जिसके क्लूज सदियों में बिखरे हुए हैं। इन क्लूज को समझने के लिए हमें इतिहास, कला और पुरातत्व के विभिन्न पहलुओं को जोड़ना पड़ता है। वास्तुकला शैली, शिलालेखों और कला के नमूनों के आधार पर इतिहासकारों ने यह तय किया है कि इन गुफाओं को दो अलग-अलग समय में बनाया गया था, जिनके बीच समय का एक बड़ा अंतर था। यह अंतराल हमें बौद्ध धर्म के विकास और उसके विभिन्न चरणों को समझने में मदद करता है। पहला चरण, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, कुछ गुफाओं में दिखाई देता है। केव नंबर्स 9, 10, 12, 13 और 15A, जो मुख्य रूप से बुद्धिस्ट मंक्स के रहने के स्थान थे। इन गुफाओं में साधारण वास्तुकला और सरल जीवन शैली को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा को दर्शाती हैं, जो मोनास्टिक लाइफ और बुद्ध को एक पूजनीय गुरु के रूप में मानने पर जोर देती है। हीनयान परंपरा में ध्यान और साधना का विशेष महत्व था। निर्माण का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण चरण 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक वाकाटक वंश के संरक्षण में हुआ। इस समय के दौरान गुफाओं की संख्या और उनकी भव्यता में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान अधिकांश गुफाओं को उकेरा गया था, जो बौद्ध धर्म की महायान परंपरा को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें बोधिसत्वों की भूमिका पर जोर दिया गया था। जो दयालु प्राणी हैं, जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के ज्ञान प्राप्ति में देरी करते हैं। महायान परंपरा में कला और मूर्तिकला का विशेष महत्व था। इसलिए अजंता की गुफाएं कई शताब्दियों में बौद्ध धर्म के विचार और व्यवहार के विकास के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। वे प्राचीन भारत में फलने फूलने वाले बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों और कला, वास्तुकला और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन गुफाओं का अध्ययन हमें प्राचीन भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने में भी मदद करता है। सेक्शन 4, कला के संरक्षक वाकाटक वंश और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष। अजंता की गुफाओं की शानदार कला और वास्तुकला वाकाटक वंश के उदार संरक्षण के बिना संभव नहीं होती, जिन्होंने 3री और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्कन भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। वाकाटक शासकों ने न केवल इन गुफाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया, बल्कि उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को भी संरक्षण दिया, जिससे सेबा के की कंदान की आदि चीज जिससे आई की कीरी इन्हें बदनाम करता दिखाई। गुफाओं की कला और वास्तुकला में अद्वितीयता आई। वाकाटक बौद्ध धर्म के अनन्य भक्त थे और उन्होंने इन गुफा मंदिरों के निर्माण को अपनी आस्था व्यक्त करने और धार्मिक पुण्य अर्जित करने के तरीके के रूप में देखा। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और अध्ययन के लिए आदर्श स्थान थे और ये गुफाएं बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वाकाटक शासन के तहत दक्कन क्षेत्र ने कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग देखा। इस युग में न केवल वास्तुकला और मूर्तिकला में उन्नति हुई, बल्कि साहित्य, संगीत और नृत्य जैसी कलाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। राजा अपने परिष्कृत स्वाद और कलाकारों, कवियों और विद्वानों के प्रति अपने समर्थन के लिए जाने जाते थे। वे स्वयं भी कला के प्रेमी थे और उन्होंने अपने दरबार में कई महान कलाकारों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने कई मंदिरों, मठों और कला के कार्यों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जो एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते हैं, जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। इन संरचनाओं ने न केवल धार्मिक महत्व रखा, बल्कि वे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक थीं। वाकाटक काल में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि देखी गई, जिसने बोधिसत्वों की भूमिका पर जोर दिया। दयालु प्राणी जो सभी प्राणियों के उद्धार के लिए अथक प्रयास करते हैं। महायान बौद्ध धर्म के इस उदय ने बौद्ध धर्म के विचारों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। धार्मिक विचारों में यह बदलाव अजंता की कला में परिलक्षित होता है, जहां
पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों को बहुत श्रद्धा और सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बोधिसत्वों की करुणा और दया को दर्शाया गया है, जो महायान बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। वाकाटक वंश ने अजंता की गुफाओं को एक साधारण मठवासी रिट्रीट से कला और आध्यात्मिकता के एक शानदार परिसर में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गुफाओं ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखा, बल्कि वे उस समय की कला और संस्कृति का भी प्रतीक थीं। उनके संरक्षण ने न केवल उस समय की कलात्मक प्रतिभाओं का पोषण किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाले प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियां और भित्ति चित्र इस बात का प्रमाण है कि वाकाटक वंश ने बौद्ध धर्म और कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सेक्शन 5 पहाड़ों में एक मोनास्ट्री अजंता में जीवन और शिक्षा। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे हट रहे हैं। अजंता की गुफाओं की हलचल भरी दुनिया में उनके सुनहरे दिनों के दौरान भगवा वस्त्र धारण किए हुए भिक्षु मौन ध्यान में लीन हैं। उनके मंत्र गुफाओं के हॉल में गूंज रहे हैं। कलाकार अपने ब्रश चमकीले रंगों में डुबोए हुए गुफा की दीवारों पर बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की कहानियों को सावधानी पूर्वक जीवंत करते हैं। अजंता की गुफाएं केवल पूजा स्थल नहीं थी, वे शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति के संपन्न केंद्र थे और कलात्मक थे। दूर दूर से भिक्षु इन गुफाओं में आते थे, बाहरी दुनिया से शरण लेते थे और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन और ध्यान के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करते थे। मठ में जीवन कठोर नियमों और रीति रिवाजों द्वारा शासित था। भिक्षु सादगी और तपस्या का जीवन जीते थे। उनका दिन प्रार्थना, ध्यान और अध्ययन में बीतता था। वे अपने भरण पोषण के लिए वाकाटक राजाओं और धनी व्यापारियों जैसे संरक्षकों की उदारता पर निर्भर थे। अजंता की गुफाएं इन प्राचीन भिक्षुओं के दैनिक जीवन, उनकी आध्यात्मिक खोज और बौद्ध विचार के संरक्षण और प्रचार में उनके योगदान की एक अनूठी झलक पेश करती हैं। गुफाएं आस्था की स्थायी शक्ति और ज्ञान प्राप्ति की मानवीय खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं।